और कल इस विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि हमारे परंपरा के आचार्य का नाम है भक्ति सिद्धांत। तो उन्होंने भक्ति के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें केवल ये आभास होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अगर हम जब ये याद रखेंगे तो हमारी जो देहात्म बुद्धि है वो धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रारंभ हो जाएगी। जी प्रभु जी। और जैसे कोई व्यक्ति, हम सामान्यतः देखते हैं कि जो शरीर व्यक्ति को मिला है इससे ही सब कुछ अपना समझता है और स्वयं सोचता है कि मैं इसका स्वामी हूँ और मैं इसका नियामक हूँ अतः नियंत्रक हूँ। इसको कैसे समझेंगे प्रभु? अगर ये शरीर ही सब कुछ है, हम मान लेंगे और हम ये सोच लेंगे मैं नियंता हूं, तो गुरु प्रभुपाद जी ने छोटा सा एक उदाहरण दिया था। वो एक कथा के माध्यम से, छोटी सी कथा, उसके माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद के समक्ष एक व्यक्ति आता है और वो कहता है मैं भगवान हूं। प्रभुपाद उससे कहते हैं तो भगवान नहीं हो। वो अपना शब्द रिपीट करता है, प्रभुपाद जी अपना शब्द रिपीट करते हैं। तो प्रभुपाद थोड़ी देर से बहस करते हैं और शांत हो जाते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते हैं और अपना जो प्रवचन होता है वो करना जारी रखते हैं। कुछ समय बाद वो व्यक्ति उठता है। जब वो उठता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं अब आप कहीं नहीं जा सकते। कहते हैं मुझे इमरजेंसी, मुझे जाना है। वो भक्तों को आदेश देते हैं अपने शिष्यों को, इसको पकड़ लो, इसको नहीं जाने देना है। तो वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो, तुम तो कह रहे थे मैं भगवान हूं, तुम सब कुछ नियंत्रण में कर सकते हो, तो छोटी सी चीज नियंत्रित नहीं कर सकते हो। अगर हम नियंता हैं तो अपना श्वास लेना, भोजन ग्रहण करना, ये सब चीजें क्यों नहीं रोक पाते हैं? झूठा कहीं मैं डीएम हूं फ्री में, बिना कोई योग्यता के। तो वो कहता है प्रभात भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं भगवान नहीं हूं। हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता है। तब प्रभात कहता है ठीक है जाओ। क्यों पकड़े थे प्रभु? क्या इमरजेंसी थी? बस 1 नंबर और 2 नंबर दोनों लगा था। प्रभात जानते थे ये भगवान तो बनना है, लेकिन भौतिक क्रिया है उनको नहीं रोक सकता। और भगवान प्रभुपाद उससे यही कहलवाते हैं कि हाँ तुम साधारण भगवान नहीं हो। फिर आगे वो यही सिद्धांत देते हैं। तो एक प्रश्न प्रभु और है कि हम जब किस प्रकार कर्म करें कि परिवार में रहकर, गृहस्थ में रहकर भगवत प्राप्ति भी हो जाए और समाज में जो जिम्मेदारियां हम उसका भी पालन कर लें? क्या ऐसा गृहस्थ के लिए संभव? क्योंकि कई बार भक्त ये प्रश्न लेकर आते हैं कि प्रभु जी हम आप लोगों जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का भजन हम तभी करके तभी भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, मतलब बिना आप लोगों जैसा बने हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका प्रभु जी आप क्या उत्तर देते हैं? इसका उत्तर ये है, प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। और बार बार यही समझाया जाता है कि जो हमें इस भौतिक जगत में आने के कारण जो हमारा कार्य मिला है, वो हमें भगवान की इच्छा मानकर जो हमें कर्तव्य मिला है उसको करना चाहिए। चाहे पिता का कर्तव्य हो, चाहे माता का कर्तव्य हो, चाहे पुत्र का कर्तव्य हो, जो भी हो।
अगर ऐसा होता कि गृहस्थ में भक्ति संभव नहीं है तो भगवान अर्जुन को युद्ध में न लगाते। अर्थात जो गृहस्थ ये कहते हैं वो बहाना बना के बसते हैं कि भजन ना करना पड़े। वो जो कर रहे हैं उसी में खुश रहना चाहते हैं और वही करना चाहते हैं, उसी में उनको आनंद है। ये केवल और केवल एक बहाना। अगर ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद कभी भी महान आचार्य न बनते, क्योंकि वो भी ग्रस्त थे। और भक्ति विनोद ठाकुर वो भी परंपरा के महान आचार्य में उनकी गिनती होती है। वो ग्रस्त थे और उनकी 13 संतानें थी। फिर भी वो भगवत धाम को गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का प्रचार किया, उनका प्रचार प्रसार किया। ये मिथ्या बात है कि गृहस्थी में रहकर भजन नहीं हो सकता। ये है हम अपना ईगो आगे रखते हैं। तो उसके लिए है ये सोचना पड़ेगा मैं केवल कृष्ण का हूं, याद रखना पड़ेगा कृष्ण मेरे। जब हम इस बात को अपने दिमाग में याद रखेंगे तो हम सारी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। जब याद रखेंगे कि पुत्र मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, पत्नी मेरी है, तो हम इसी भौतिक जगत में आसक्ति बनाए रखेंगे और भजन करना संभव नहीं होगा। तो यही कारण है कि भजन नहीं कर पाते। और कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, आपने कहा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और सभी लोग अपने आप को शरीर समझते हैं कि जैसे ये मैं हूँ, ये जो चमड़ा है ये मैं। तो इसको हम कैसे समझें? ये स्थिति वैसे ही है जैसे एक बाइक बिना किसी सवार के कुछ भी नहीं कर सकती। अगर सवार बाइक का उपयोग न करे तो उस बाइक का कोई मतलब नहीं है, वो जगह कोने में पड़े पड़े सड़ जाएगी। ऐसे ही ये शरीर है। इस शरीर के अंदर अगर जीव आत्मा ना हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। और ये जीव आत्मा जो है इस शरीर का उपयोग करने के लिए आता है। शरीर का इतना ही उपयोग है। मान के कुछ भी मान सकते हैं। कल भी मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि जो लोग ये कहते हैं कि भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तुरंत भोजन खाया हुआ व्यक्ति होता है और उसके शरीर से आत्मा निकल जाता है, फिर वो शरीर कार्य क्यों नहीं करता, निष्क्रिय क्यों हो जाता है? तो आत्मा जो है इस शरीर का वाहक वो है, स्वामी है। और ये शरीर एक तरह से एक साधन है भगवत प्राप्ति का, केवल और केवल भगवत प्राप्ति का साधन है ये शरीर। अन्य किसी शरीर में भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। बाद बाकी जो उपयोग करते हैं फिर तो वो तो एग्जांपल वैसे ही है जैसे मर्सिडीज कार से खेत जुतवाना। खेत जोतने का काम तो हम ट्रैक्टर से ही कर सकते हैं ना। अर्थात भोग विलास तो हम दूसरे शरीर में भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान का भजन दूसरे शरीर में नहीं कर सकते। भगवान के शरीर, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य शरीर ही आवश्यक है। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि जो लोग कहते हैं हम जीवन में मजे लेंगे, मतलब इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति, तो क्या हम वास्तव में इस भौतिक जगत में रहकर हम आनंद प्राप्त करते हैं या सुख प्राप्त कर पाते हैं? ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। वहाँ जब भगवान की सेवा में रहते हैं तो भगवान की सेवा के द्वारा हमें आनंद प्राप्त होता है। वही प्रवृत्ति हमारी इस भौतिक जगत में भी रहती है।
और वही हम खोजते हैं। हम सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, और दूसरे भाषा में कहते हैं हम मजे करना चाहते हैं। लेकिन वो मजा कितने देर का रहता है? मिठाई खाया, जितने देर मुंह में मिठाई है उतना ही देर, और 4 पीस खाएंगे उसके बाद में वो बाहर आने लगेगा। मजा कंप्लीट हो गया। या हम नई कार खरीदते हैं, कितना देर उसमें आनंद आता है? जब तक उससे अच्छी कार मार्केट में नहीं आती है। जैसे उससे अपग्रेड वर्जन आया, ये तो पुराना आ गया, नया चाहिए, इसमें आनंद नहीं आ रहा है। अब वो आनंद कहाँ